शान्तकारविभुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव भी बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के तीसरे अध्याय का पाठ। अब तक हमने पहले और दूसरे अध्याय का पाठ श्रवण किया था। हमने उस पाठ में जाना कि जब राजा दिलीप वन में शिकार खेलने हेतु गए हुए थे, तब वहाँ पर उन्होंने एक तेजस्वी तपस्वी को देखा जिनका शरीर सूख कर कांटा बन चुका था, परंतु फिर भी माघ मास की उस कड़कती ठंड में तपस्वी को वन में देख करके उन्हें अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उन्होंने ऋषिवर को प्रणाम करते हुए पूछा कि हे ऋषिवर, इस कड़कती हुई ठिठुरती हुई ठंड में आप निर्जन वन में क्या कर रहे हैं? तब उस तपस्वी ने कहा कि हे राजन, मैं माघ मास स्नान के नियमों का भली भांति पालन कर रहा हूँ। तुम्हें भी इस नियम के विषय में जानना चाहिए। तुम्हें राजमहल लौट करके अपने गुरु से सर्व बातों का ज्ञान और भान होना चाहिए। राजा दिलीप ने उस तपस्वी को प्रणाम किया और राजमहल लौट आए। राजमहल आकर के उन्होंने अपने गुरु के समक्ष वही प्रश्न रखा, हे गुरुवर, हे गुरु वशिष्ठ, माघ मास में स्नान करने का कौन सा फल होता है? तब गुरु वशिष्ठ ने माघ मास के स्नान के विषय में कहते हुए कहा कि जो व्यक्ति माघ मास में स्नान कर लेता है वह अनंत फलों को प्राप्त करता है। इस माह के स्नान से शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। माघ मास में ही स्नान करने से रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई एवं इंद्र की पत्नी इंद्राणी के समान रूपवती होकर के प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। और भी उन्होंने बहुत सारी बातों को बतलाई, जैसे कि माघ मास में स्नान करके दान देने का क्या विधान है एवं इससे मनुष्य को कौन सी प्राप्ति होती है। इसी कथा की श्रेणी में आज हम आगे की कथा के विषय में सुनेंगे। कल हमने कथा जहाँ पर समाप्त की थी, आज वहाँ से हम आरंभ करेंगे। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। माघ मास के महात्म्य को बतलाते हुए गुरु वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, जिन मनुष्यों को स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा है वह गौ, पृथ्वी, तिल, वस्त्र, स्वर्ण तथा अन्न जैसे उत्तम दानों को करें। परंतु जो स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं वह भी किसी भी प्रकार के दान को किए बिना उन्हें माघ मास के संपूर्ण स्नान के नियमों को अपनाना चाहिए। ऐसा करने से प्राणी सीधे ही वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। माघ मास का स्नान कामधेनु के समान फलित होता है। माघ मास में स्नान करने वाले व्यक्ति को अनंत फल की प्राप्ति होती है और वह राजा होता है। फिर वह स्नान सकाम भाव का हो या फिर भगवान श्री हरि के निमित्त किया गया हो, वह बेकार नहीं जाता है। अनेकों प्राणियों ने माघ मास में स्नान किया और उनके नियमों का पालन किया है। माघ मास स्नान करने वाले प्राणी यदि दूध देने वाली गौ का दान कर देता है तब वह उतने ही वर्ष तक स्वर्गलोक में निवास करता है जितने गौ के शरीर में रोम होते हैं। माघ स्नान करने के पश्चात प्राणी को गुड़, तिल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। तिल का दान पाप नाशक है और दान करने से प्राणी
हृदय से पवित्र तथा निर्मल हो जाता है। इस मास में स्नान करके ब्राह्मणों को जूता, कमंडल और भोजन दान करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। दरिद्रता उसका समाप्त हो जाता है। पितरों के तर्पण करने से प्राणी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस पावन और पवित्र प्रसंग को भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कहा। माघ मास में अधिक से अधिक मनुष्य को दान करना चाहिए। राजा दिलीप तब गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे मुनिवर, कृपया कर आप मुझसे माघ मास के आगे के महात्म्य को बतलाइए। भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को क्या उपदेश दिया था, सो उनके विषय में मुझे बतलाइए। मन में तीव्र ही जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। तब मुनि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण सूखाग्रस्त हो गया था। प्रजा त्राहि त्राहि मन मुकर गई थी। तप, वेद, मंत्र, पाठ, जप, तप मानो सब रुक से गए थे। पृथ्वी पर फल, फूल, अन्न और जल का पूरी तरह अभाव हो चुका था। तब भृगु जी, जो अपने आश्रम को त्याग करके तथा अपने साथ सभी शिष्यों को साथ लेकर हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। वहाँ कैलाश पर्वत के पश्चिम की ओर मणि पर्वत के नीचे के भाग में स्फटिक की शिलाएं हैं। मध्य की शिलाएं नीलकंठ के पक्षी के समान दिखाई देती हैं। अपने एक ऐश्वर्य के कारण यह शुक्ल नीलकंठ की भांति शोभायमान था। उसके नीचे स्वर्ण मेखला थी। इसकी इसी छवि के कारण इसे पीताम्बरधारी श्री कृष्ण की तरह यह शोभित होता था। उनमें से दिव्य ज्योतियां निकलकर आपस में वातावरण को और भी अधिक शोभायमान और दिव्य आभास कराती थी। पर्वत की कंदराओं से किन्नरियां तान उड़ाती घूमती रहती थी। सूर्य की किरणें आपस में टकराने से वहां पर इंद्रधनुषी रंग उत्पन्न हो जा रहा था। इस मनोहर छवि वाले पर्वत के ठीक निचले भाग में विद्याधर अपनी पत्नियों के साथ मृदु घास पर विहार करते थे। पर्वत पर बनी रमणीक गुफाओं में संसार को त्याग करके तपस्या हेतु महान तपस्वी तपस्या में रत थे। उस पर्वत की कंदराओं में बैठ करके संत महात्मा रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए महादेव के ध्यान में लीन थे। चारों ओर का वातावरण बेहद ही सुखद, शांत और मनोरम था। झरनों से गिरने वाली जल की तरंगे और आवाजें मन को और कान को मनमोहक से प्रतीत होती थी। उस पर्वत की कंदराओं में हाथी अपने बच्चों के साथ दिखलाई पड़ते थे। प्रत्येक पशु पक्षी मानो हर बोलियों को बोलते थे और एक दूसरे की भावनाओं को समझते भी थे। देव, यज्ञ, अप्सराएं, किन्नर आदि वहां पर विहार करती थी। यह पर्वत राज बहुत ही अनोखा और आश्चर्यजनक है। बड़ा ही ऊंचा और विशालकाय है। पर्वत पर ना जाने कितने ही वृक्ष और उत्तम लताएं शोभायमान हो रही थी। क्योंकि भृगु जी पृथ्वी पर दुर्भिक्ष पर जाने के कारण उस पर्वत पर गए थे, अतः उस पर्वत के वातावरण को देख करके वह अति ही आनंद से विभोर हुए तथा वहीं पर निवास करने का उन्होंने विचार बना लिया। इसी कारण एक सुंदर कंदरा में वे निवास करने लगे और तपस्या में वह रत रहने लगे। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना माघ मास महात्म्य के तीसरे अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।